बब्बल जी। अरे अच्छा, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या लाई हो मेरे लिए? पी के देखिए। क्या है ये? करेले का जूस। करेले का जूस? क्यों? कड़वाहट का बदला कड़वाहट से। इतनी उम्मीदों से शादी की थी मैंने आपसे। सोचा था आप मुझे मीठा मीठा प्यार देंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझे कड़वा धोखा दिया है। रे चंचल, जल्दी लिया, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। अभी लाई। ले लिया। हाँ हाँ, ये लो। अरे वाह जी वाह, आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह सुबह तेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पराठे, दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। और साथ में लस्सी हो जाए तो सोने पे सुहागा। अभागा? अरे अभागा तो मैं हूं ही पिताजी। जब से शादी हुई है ना, मैं बस बीबी के पीछे भागा, और आज उसने मुझे बना दिया अभागा। अरे छोरे अभागा ना, मैंने बोला सोने पे सुहागा। अच्छा अच्छा। ये क्या चल रहा है बाप बेटे में? हाँ, क्या बात हो रही है इशारों इशारों में? आज इशारों में बात हो रही है, कल नजरों से बात होगी, परसों मन ही मन में बात होगी। अरे ऐसा ही चलता रहा ना तो घर में तो बोलचाल बंद ही हो जाएगी। बताओ। अरे तो अच्छा है ना, तेरा बातें ठोकना बंद हो जाएगा। आप ही ना। और नहीं तो क्या, कहाँ की बात कहाँ लेके चली जावा है तू। अरे हम इशारे विसारे कुछ ना कर रहे थे। प्रबल के सर पे मक्खी बैठी थी, तो मैं कह रहा था इसको उड़ा दे और मुंह बंद कर ले, वरना तेरे मुंह में घुस जाएगी। हाँ। अच्छा, बबल भैया नहीं आए तेरे साथ? जा, उन्हें और सबल भैया को नाश्ते के लिए बुला के लेके आ जा। हाँ जा। जी दीदी। हेलो, आज कुछ कहने का मन कर रहा है। कहीं अकेले में जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो, वहां खुलकर बातें होंगी और प्यार भी। अब इन बातों का मतलब मत पूछना, बस आ जाना। आज शाम 5 बजे शिवजी के मंदिर के पीछे। ये इच्छा भी ना कमाल करती है। प्यार जाहिर करना है तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, आमने सामने कर देती। क्या कर रहे थे आप? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बड़े खुश लग रहे हैं, कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है क्या? बाहर तो जाना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, शाम को 5 बजे। मतलब बब्बल जी वाकई में उसी लड़की से मिलने? शाम के इंतजार में भूख तो लगेगी नहीं, फिर भी जाकर नाश्ता कर लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इच्छा, तुम्हारे गुस्से का पारा आजकल इतना चढ़ा क्यों रहता है? हाँ, तुम यही बात प्यार से भी कह सकती हो ना। अच्छा, मतलब मैं ही प्यार से बात करूं, मैं ही आपको प्यार करती रहूं, और आप? चलिए छोड़िए, जाकर नाश्ता कर लीजिए।
लड़की की प्रॉब्लम क्या है? अभी खत देकर बड़ी रोमांटिक हो रही थी और अब ये लड़की मेरे समझ के बाहर है। उस लड़की के सामने मैंने चुनौती तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब बब्बल जी के तेवर ऐसे हैं। अगर उसकी बात सच हो गई तो वाकू, क्या सोच रही हो इच्छा? सोचना क्या है वाकू, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस लड़की के सामने मैंने दावे से तो बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे बब्बल जी वैसे नहीं है, लेकिन अब बब्बल जी वो शाम 5 बजे बाहर जा रहे हैं और वो यही बात इतनी खुशी से कह रहे थे कि नहीं वाकू, ये बब्बल जी मेरे बब्बल जी नहीं है, वो बहुत बदल गए हैं। तुझे पता है? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बबल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। अगर बबल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बब्बल जी का उस लड़की के साथ शक का कीड़ा घुस गया तुम्हारे फन में। मैं बार बार कह रहा हूँ इंसानी बीवियों की तरह सोचना बंद करो। पाकिस्तान में हमें क्या सिखाया गया था? जब तक अपनी आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, किसी बात पर यकीन मत करो। भूल गई वो सब? अच्छा मैं मानता हूँ बब्बल थोड़ा पागल है वाकू। अरे मेरा मतलब उसने मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन जहाँ तक मैं बब्बल को जानता हूँ वो धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन वाकू तो अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ संदेह है तो शाम तक इंतजार कर लो, जो भी सच्चाई होगी अपने आप सामने आ ही जाएगी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है ना, तो लाल गुलाब ही दूंगा। अरे भैया एक गुलाब देना। अच्छा तो गुलाब लिया जा रहा है उस चुड़ैल के लिए? मेरे लिए तो कभी एक पंखुड़ी तक नहीं लाए। अरे पीला नहीं, लाल गुलाब। लाल गुलाब मेरी पसंद का, उसे दिया जा रहा है? कम से कम रंग तो बदल देते बब्बल जी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है। थैंक यू। आओ इच्छा, अब जब तुम मुझे बबल के साथ देखोगी तो तुम्हें वो लड़की नजर आएगी, और जब बबल उसे देखेगा तो उसे इच्छा नजर आएगी। अब आएगा मजा। जी उस लड़की से मिलने, मतलब वो लड़की जो कह रही थी वो। अभी तो प्यार से मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हें घर में क्या हो गया था? इच्छा तुम्हें बीच बीच में झटके वटके आते हैं क्या? कभी प्यार कभी गुस्सा। यार मुझे तुमसे डर लगता है, पता नहीं कब क्या। बबल जी इसी में तो मजा है। खट्टे के साथ मीठा, प्यार के साथ तकरार, यही पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा चुस्त रखता है। और रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो बब्बल जी शादी के बाद हमने एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं गुजारा, इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा? कितना फुफकारोगे इच्छा, बस भी करो। ये तस्वीर पर जमी धूल झाड़ना बंद करो। पहले तुम्हारे फन पर जो गलतफहमी की धूल जम गई है ना, उसे झाड़ो। तुम बेवजह तुझे अब भी सब बेवजह लग रहा है वाकू। इच्छा पप्पल,
ये क्या पागलपन है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या पागलपन है? अच्छा, एक तो आधे रास्ते मुझे छोड़कर आई हो और अब मेरा सवाल मुझसे पूछ रही हो। पूछना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप जो मंदिर के पीछे कारनामे करके आ रहे हैं ना। क्या कारनामे? मंदिर के पीछे? इच्छा, तुम्हें वाकई में दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। बब्बल जी आप। अरे इच्छा, मंदिर के पीछे मैं अकेला नहीं था, हम दोनों एक साथ थे। हम दोनों ने एक साथ इतना सारा वक्त बिताया, पिक्चर देखी, खाना खाया, और अब तुम कह रही हो? बब्बल जी, आज ना आपने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। आप किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिताकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके साथ थी। देखो इच्छा, मैं मानता हूँ पति पत्नी में प्यार टकरार होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रही है। ज्यादा तो आप कर रहे हैं बब्बल जी, आपका चक्कर बाहर चल रहा है, मेरा नहीं। चक्कर चल रहा है मेरा? इच्छा, क्या चक्कर वक्कर लगा रखा है तुमने? स्टॉप इट प्लीज इच्छा। पूरी शाम तुम ठीक थी, अभी घर आने के बाद अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? पूरी शाम मैं घर में ही थी बब्बल जी, आप चाहो तो घर वालों से पूछ लीजिए। इच्छा, पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी शाम हम दोनों एक साथ थे। घर आते वक्त तुमने कहा कि तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना है, मैंने तुम्हें बाहर छोड़ा और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम बाहर आई नहीं। हाँ, और मैं घर चला आया, याद है तो कि तुम। बब्बल जी, एक तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। इच्छा क्यों? एक साथ इतना अच्छा वक्त बताने के बाद तुम क्यों उसे खराब करना चाहती हो? बस कीजिए बब्बल जी, और कितना हॉट करेंगे आप मुझे? किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिता कर आ रहे हैं और क्या बेशर्मों की तरह। अच्छा, तो तुमने ठान लिया है कि तुम्हें मेरा मूड खराब करना है ना? खराब करना है ना, तो करो, लेकिन अपना याद रखना, अपना। ये आप सही नहीं कर रहे हैं बब्बल जी। सही तो तुम नहीं कर रही हो बाकू, अब तू भी मुझे ही। तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है? क्या? तुम वही सुनती हो जो सुनना चाहती हो। मतलब कि एक बेवकूफ ऐसा झूठ बोल सकता है जो तुरंत पकड़ा जाए। बब्बल कह रहा था कि पूरी शाम तुम उसके साथ थी। क्या वो जानता नहीं कि ऐसा बोलने से वो पकड़ा जाएगा? फिर भी उसने ऐसा कहा, क्यों? लेकिन बाकू, उनके साथ मैं तो थी नहीं, फिर उनके साथ। बब्बल के साथ कोई ऐसा था जिसने तुम्हारा रूप लिया था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वही जो तुम्हें और बब्बल को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। सुरसुरी? लेकिन वो तो नागिस्तान में है। एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। ठीक है। काम हुआ लगभग, बस आखिरी डंक मारना बाकी है। थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। एक तो मुखिया जी ने पहले ही कड़ा पहरा लगा रखा है, ऊपर से वो बार बार आकर तसल्ली करके जाते हैं, और मुझे डर लगता है कहीं मेरा असलीपन सामने आ गया तो। देख जगीरी, मैं लगभग ये लड़ाई जीत चुकी हूँ, बस आखिरी दाव बाकी है। अब आधे में तू साथ छोड़ देगी तो किए कराए पे जहर फिर जाएगा। कोई आ रहा है, शायद मुखिया जी है। दिन में कितनी बार तसल्ली करेंगे? मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ। झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। मतलब? आज शाम को बब्बल से मिली थी ना तू, इच्छा का रूप लेकर, उन दोनों को एक बार फिर से अलग करने के लिए। अरे कल परसों तक तो तू बड़ी बड़ी फुफकारें ले रही थी, क्या मैं सुधर गई हूँ, इच्छा को अब कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर ये? मैं उसी बात पे कायम हूँ। आप जो कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल सुरसुरी। मैं सच बोल रही हूँ। आप ही सोचिए मैं बब्बल से कैसे मिल सकती हूँ? मैं तो यहाँ हूँ इस कक्ष में। अगर तू सच कह रही है तो बब्बल ने इच्छा से ये क्यों कहा? क्या कहा? यही कि आज पूरी शाम वो इच्छा के साथ था, जबकि इच्छा घर में ही थी, और एक तू ही है जो इच्छा का रूप लेकर बब्बल से मिल सकती है। पिताजी, आप भी कहाँ बब्बल की बातों में आ गए। बब्बल एक इंसान है और इंसानों की तो फितरत होती है ना झूठ बोलना। आप ही तो कहानियां सुनाया करते थे मुझे इंसानों की।
कि कुछ इंसान एक शादी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी छुपाने के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। तो शायद बबल भी उन्हीं इंसानों में से हो और वो इच्छा से झूठ बोल रहा हो। अब तो मुझे यकीन हो गया कि बीवियों को ना पति को तंग करने में मजा आता है, मजा। क्या बात है चाचू, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। अरे अप्पू, शादी के बाद ना हर मर्द का यही हाल होता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ अप्पू, अगर तेरे को जिंदगी में सुखी रहना है ना तो कभी शादी मत करना, कभी मत करना। शादी करेगा तो पछताएगा, बीवी के नखरे झेलते झेलते तंग आ जाएगा तू, तंग। अरे संग आ जाएगा? अरे ये हमारे संग क्यों आएगा, इसकी शादी में तो अभी फुर्सत है। अरे भैया आप मुझे तंग मत कीजिए प्लीज, ये तो वैसे भी। अरे 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 अरे, लगता है आपकी बीवी ने बहुत सताया आपको। अरे बीवियां किसको बोल रहा है, तमीज संस्कार सब भूल चुका तू हैं? हमारी बीवियां तेरी चाची और माँ लगती है, बेवकूफ। अच्छा, मैंने उन्हें आपकी बीवियां कहा तो बुरा लग गया, और कब से आप मेरे सामने बैठ के उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उसका क्या? जाके बता दूं उन्हें। नहीं नहीं अप्पू, पहले ही आग भड़की है, जाके और भी डालेगा उसमें। हाँ चल जाए ऐसे, और स्मार्ट जा। इच्छा, अब अकेले में तो तुम्हें इच्छा बुला ही सकता हूँ ना। बोल, क्या काम है? आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही है तुम्हारी मेरे पास। कंप्लेंट्स? कैसी कंप्लेंट? यही कि तुम चाचू के साथ बहुत झगड़ती हो, उन्हें बहुत सताती हो। अच्छा, तुझसे किसने कहा? चाचू ने। मतलब चाचू और पापा डिस्कस कर रहे थे, शादी के बाद बीवियां ऐसे सताती हैं, वैसे तंग करती हैं, और तो और मुझसे बार बार कह रहे थे कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अभी से ही घोड़ी पे चढ़ गया हूँ और वो मुझे रोक रहे हैं। अप्पू, मर्दों की ना आदत होती है बिना बात की शिकायत करने की। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, जा जाकर अपनी पढ़ाई कर। अच्छा, मर्दों के भी अपने दर्द होते हैं, बचपन में पढ़ाई और जवानी में लुगाई। चुप कर अप्पू, जा जाकर अपनी पढ़ाई कर। क्या अप्पू भी ना, अब तो मुखिया जी ने भी कह दिया कि सुरसुरी नागिस्तान में है। मतलब बब्बल जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उस चुड़ैल के सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, और तो और अब तो घर के बच्चों के सामने भी। हद होती है बब्बल जी, आप इतना भी नहीं समझते। पति पत्नी के झगड़े चार दीवारी के अंदर रहने चाहिए। प्रबल भैया, एक बात बताइए ना, ममता भाभी भी आपको सता रही है क्या? सता रही है? अरे कहर ढा रखा है मुझ पे, शक का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उतरने का नाम ही ना ले रहा। अच्छा, बादशाह का भी यही हाल है, हर बात पे शक करती है, और तो और। एक मिनट, भाभी और इच्छा दोनों एक साथ एक जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं ये उन दोनों की कोई नई चाल तो नहीं? हाँ, हमें परेशान करने का कोई नया फंडा तो नहीं निकाला उन दोनों ने? ठंडा? अरे ठंडा क्या पिलाएगी, जब देखो गर्म होती रहती है मुझ पे। अरे भैया, ठंडा नहीं, फंडा 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 फंडा? हाँ, जरूर ये उन दोनों की कोई मिली भगत है, लेकिन अब हम भी उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज है। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए खाना मत बनाना। खाना बन चुका है। ओह, तो मेरे हिस्से का तुम खा लेना, और अगर तुम्हें नहीं खाना तो किसी और को खिला दो। क्यों, आज आपका कोई व्रत है? उपवास रखा है आपने? अरे उपवास रखे मेरे दुश्मन, तो क्या है ना, आज मैं किसी के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ? है कोई?
बहुत ही खास। उस खास का कोई नाम वाम भी है या फिर? अरे अच्छा, नाम की क्या जरूरत है, तुम तो देख चुकी हो उसे मेरे साथ, वही तो है वो। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अब मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको जिसके साथ जाना है जाइए, खाना खाइए, अच्छा वक्त बिताइए, घर आना है आइए, नहीं आना तो मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बढ़िया है, लो खा लेना। आज तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई, फिर ये बबल जा कहाँ रहा है? कहीं भी जाए, इच्छा से दूर है मेरे लिए बहुत है। इच्छा मेरी चाल कामयाब रही, अब बहुत जल्द तेरी इस घर से छुट्टी। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं, तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं, तू ही बता इस दिल का मैं उफ अब मैं क्या करूं, 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 इस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आज आपके तेवर कुछ अलग लग रहे हैं, क्या बात है? गाना वाना गा रहे हो? अरे ममता, मैं खाना वाना नहीं खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, गाना। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आज बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ, दिल आ गया है किसी पे। किस पर? है एक छोरी, जादू सा करके चली गई है। जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब जीना है किसी के प्यार में तो बीवी की मार से मरना क्या। कल तक गले लग रहे थे, आज खाना खाने जा रहे हैं। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं आपका धोखा भी बर्दाश्त कर लूंगी। प्रबल, शर्म नहीं आती तुझे? हमारे सिखाए हुए संस्कार वंस्कार सब बेच कर खा गया तू। अरे अपनी पत्नी के होने के बावजूद तू दूसरी औरत के साथ हिम्मत कैसे हुई तारी? इनकी हिम्मत तो पूछे मत दादी जी। कल रात तक तो मुझे शक था, लेकिन आज तो इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मजाक दादी, मजाक कर रहा था, इसने खामोखा। अब तो आप ऐसे कहेंगे ही, चोरी जो पकड़ी गई है। छोरी पकड़ी गई है? कौन सी? वो परसों रात वाली? मतलब ये रात में भी उससे मिलते होंगे। अरे प्रबल, ये तूने अच्छा ना किया। अपने बाप की नाक ऊंची नहीं कर सकता तो कम से कम कटवा तो मत। पहलवान अपनी मिट्टी से और अपनी पत्नी से ईमानदार हो गए हैं, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था तुझे। बहू देख, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस सब को भूल जा। जवान छोरा है, जज्बात में बह गया, पर मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पालतू तोता है, घूम फिर के पिंजरे में आ जाएगा। ओ जी, आप इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालिए। आपकी तो उम्र हो गई है, मेरे बच्चों को मत बिगाड़िए। लगता है बाप से लेके बेटे तक सब एक ही ख्यालात के हैं। बस बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती।
इच्छा तुम गलती कर रही हो, इस तरह जज्बाती होकर। नहीं वाकू, जज्बाती होकर नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब मैं बब्बल जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। इस सामान के साथ मैं कुछ यादें समेट कर ले जा रही हूँ। वहां बब्बल जी तो होंगे नहीं, उनकी यादें ही सही। हट जा वाकू। अच्छा अच्छा, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? आपसे मतलब का क्या मतलब है? पति हूं तुम्हारा, कहाँ जा रही हो तुम? है नहीं थे। जब तक आप सिर्फ मुझसे प्यार करते थे आप मेरे पति थे, लेकिन अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है। मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आपको और आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप आजाद हैं बब्बल जी। अब चाहे जितनी लड़कियों के साथ चक्कर चला सकते हैं, जो मर्जी है कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं, प्लीज छोड़िए मेरा बैग, छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम, अब बस बहुत हो चुका है बचपना। अच्छा, चुपचाप अपना सामान खाली करो। अब तक तो आप मनमानी कर रहे थे और अब जबरदस्ती भी। क्यों बब्बल जी, अब क्यों? आप क्यों रोक रहे हो मुझे? आप तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो जाओ उसी के साथ रहो। अरे उसी से शादी कर लो या फिर उसी को घर ले आओ। अरे अच्छा, खाने के लिए बाहर जाने वाली बात मजाक थी, मजाक। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अच्छा, तुमसे कितने बार कहूं मैं? हाँ, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, अच्छा समझो। अच्छा, तो मंदिर के पीछे आपने जिसे अपनी बाहों में लिया था वो कौन है? अच्छा, या तो तुम पागल हो गई हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। तुमसे कितने बार कहूं? हाँ? वो तुम थी मंदिर के पीछे। बस बब्बल जी बस, अब और नहीं। जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है आप उन्हें ही झुठला रहे हैं। बब्बल जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं। मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा एक पागलपन नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम्हें ऐसे ही बर्ताव करना है? अगर हाँ तो ठीक है। अब मुझ में भी तुम्हें समझाने की ताकत नहीं रही। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अच्छा, तुम्हें जो करना है करो, घर छोड़ के जाना है जाओ, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। अगर तुम अभी जाओगी तो हमेशा की तरह घर में चर्चा होगी। घर वाले तुम्हें रोकेंगे, तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उनके सामने फालतू का तमाशा होगा। इससे अच्छा ये होगा कि तुम रात को ही चली जाओ। वैसे भी सुबह सबको पता चली जाएगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। हाँ? मन तो करता है अभी के अभी डस लूं इस बबल को। अरे घर छोड़ के जा रही थी, जाने देता। खामखा शुभ कार्य में देर कर दी। अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी, ईमान से डस लूंगी। प्रबल जल्दी लस्सी लेकर आ। आ गया दादी, आ गया आ गया। ये ले भाई ममता, प्रबल के हाथ की ठंडी ठंडी मीठी मीठी प्यार भरी लस्सी पी। पीजा पीजा, और इसके साथ अपना गुस्सा भी पीजा। अरे दादी, इससे भी मेरी तरह अपनी पत्नी की सेवा करवाओ। इससे क्यों? अरे क्योंकि इसकी बीवी को भी इससे वही शिकायत है जो मेरी बीवी को मुझसे थी। उसको लगता है कि इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। अच्छा, प्रबल सही कह रहा है। नहीं नहीं दादी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था
कि इन्हें किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो तो इन्होंने ऐसी मजाक में मुझे छेड़ने के लिए कहा था। बबल, मैं सारी दुनिया में कहती फिरती हूँ कि हमारा बबल समझदार है, अक्लमंद है। तुझे भी तारीफ हजम नहीं होती ना? क्यों किया ऐसा बेहुदा मजाक हमारी बहू के साथ? नहीं दादी, वो देख छोरा, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कह रही। तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए मेरी बहुएं बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा छोरी, खाना तैयार है? जी दादी। शाबाश, जा जाके लगा दे। ये नशीली सब्जी खाकर सभी फिस तुरंत सो जाएंगे। फिर अच्छा इस घर से बाहर। इच्छा, अब मैं तुझे नागिस्तान वापस आने पर मजबूर कर दूंगी, ईमान से। यस। भाभी, एक बात बताओगी मुझे, हमारे घर के पिछवाड़े में बैंगन की खेती हो रखी है क्या? क्यों? नहीं नहीं, वो कल भी बैंगन बना था, आज भी बैंगन ही बना है। अरे नाना छोटे, बैंगन खाना मना है, जितना खाना खा ले, तू खा ले। अरे मना नहीं, मैं कह रहा हूं बैंगन बना है। अरे भाई, आपको मेरी और बैंगन की दोस्ती के बारे में तो पता ही है, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते हम। देख छोरा, अगर तुझे ये सब चीजों से बचना है ना, तो तेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली को ले आ। फिर तू चाहे जैसी अपनी थाली सजवा ले उससे। दादी, मैं तो कब की ले आता, आप लोगों की वजह से ही देर हो रखी है। हम लोगों की वजह? और नहीं तो क्या, आप लोगों की वजह से तो मेरी शादी रुकी पड़ी है। आज तक जितनी लड़कियां ना देखी मैंने, उससे ज्यादा तो उनमें खामियां निकलवा दी आपने। अरे बावले, तो ऐसी लड़की पसंद क्यों करता है? कोई ढंग की लड़की पसंद कर। ढंग की लड़की से कुछ नहीं होता दादी, आना तो इसी घर में, उसे तो हम अपनी जैसी बना ही लेंगे ना। अरे चुप कर बावले, इतना उतावलापन ठीक ना है। क्या हो रहा है तुझे? क्या हो गया? वाइब्रेशन पे फोन है मेरा। अरे तो फोन उठाना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हेलो हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तू कौन सी मैं बोल रही है? मैं इच्छा बोल रही हूँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जरा फोन लेकर सबसे थोड़ा अलग जा सकते हैं? क्यों? पहले जाइए तो भैया। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ, चलता हूँ। हाँ इच्छा, बोल अलग आ गया, मैं बोल क्या बात है? भैया, मुझे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। आप चाहते हो ना कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए? तो बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। अरे शादी के लिए एक बात क्या, तेरी हजारों बातें मानूंगा। बोल इच्छा, तू बोल यार, मुझे करना क्या होगा? आपको ना बस आज का खाना नहीं खाना है। अरे क्या बात कर रही है तू? अगर खाना नहीं खाऊंगा तो दुबला पतला हो जाऊंगा ना। भैया आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जब तक आप घर वालों के सामने जिद नहीं करेंगे, थोड़े नखरे नहीं दिखाएंगे, कोई आपकी शादी को सीरियसली नहीं लेने वाला। अब नशीली सब्जी अपना असर दिखाना शुरू करेगी, सभी तुरंत सो जाएंगे और अच्छा आसानी से घर से निकल जाएगी। बात तो तू सही कह रही है इच्छा। ठीक है, तू फोन रख, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फोन पर बात करने गया था, भाषण देने गया था? बैठ, खाना खा, ठंडा हो रहा है। बैठ।
दादी, पिताजी, जब तक आप लोग मेरे खाने की पसंद का ख्याल ना रखोगे ना, खाना ना खाऊंगा मैं। अरे ओ भाई, सबल, क्यों कैसे? फोन पे बात करने से पहले तक तो ठीक था, फिर अचानक ऐसा किसने क्या कह दिया फोन पर? ये सबल भी ना सबसे बड़ा नमूना है इस घर का। अब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो खुद भी खा लेता। अचानक खाना ना खाने की कहां से सूझी इसे? नहीं नहीं, उसे खाना खिलाना होगा सुरसुरी। अगर सबल जागता रहा तो वो इच्छा को घर से जाते हुए देख लेगा और उसे पक्का रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत पर जहर नहीं फिरने दूंगी। आज मैं इस लड़ाई को अंजाम देकर रहूंगी। भैया, आप भी ना बच्चों से ज्यादा जिद्दी है। घर वालों के सामने नखरे करने, मेरे सामने नहीं। चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। इच्छा? तू इच्छा तो ना है, तू कोई और लग रही है। कौन है तू? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे इंसान कम नागिन ज्यादा लग रही है। इच्छाधारी नागिन। भैया क्या बोल रहे हैं आप? तू इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इच्छा मैं। अब तुम्हारा खेल खत्म सुरसुरी। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना क्या कर लोगी? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगी। फिर मेरी तो पोल खुलेगी ही, साथ में तेरी भी खुलेगी। तुम शायद भूल रही हो सुरसुरी, खाने में नशीली भूख तुमने ही मारी थी। अब घर के लोग गहरी नींद में होंगे। तुम चाहे जो कर लो सुरसुरी, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? और तूने एक इच्छाधारी नागिन दूसरी इच्छाधारी नागिन के पूंछ के निशान पहचान ही लेती है। थोड़ी देर से सही, लेकिन मैंने वो निशान पहचान लिए। बाकू, चल इसे नागिस्तान पहुंचा कर आते हैं। अब तक नहीं आई है सुरसुरी, कहाँ रह गई? लगता है मुझे मरवा कर ही फुफकार लेगी। सपोली। जी पिताजी। तुझसे कोई मिलने आया है? लो सुरसुरी, एक और सुरसुरी से मिलो। मुखिया जी माफी, मैं अपना फन घिसती हूँ, पूंछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो जगीरी, जब अपने ही जहर में खोट हो तो तुमसे कैसी शिकायत? कब अक्कल आएगी तुमने सुरसुरी? मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग करना इतना आसान नहीं है। पहले भी एक बार तुम अपने फन के बल गिर चुकी हो ना, और फिर भी तुमने। मुझे तो तुम पर तब भी शक हो गया था जब बब्बर जी ने पहली बार मुझसे कहा कि मैं पूरी शाम उनके साथ थी। मैंने तसल्ली के लिए मुखिया जी से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नागिस्तान में हो। मुझे लगा मैं खामखा कैचोली की खाल निकाल रही हूँ। मेरा शक तुम पे से हट चुका था, लेकिन आज जब खाने पर तुमने नशीली फूंक मारी
तुम वहीं फंस गई सुरसुरी। आज तुम्हारी उसी गलती ने तुम्हें पकड़वाया है। सुरसुरी, मैंने तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने वो भी खो दिया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो... नहीं मुखिया जी, आप सुरसुरी को कोई सजा मत दीजिए। आप इसे सजा देंगे तो इसका गुस्सा, इसकी नफरत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। और आपने ही हमें सिखाया है ना, पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा है और माफ करना सबसे बड़ी समझदारी। बब्बल जी, आप ये... तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाओ। नहीं बब्बल जी, वो तो मैंने ऐसे ही, मैं तो मजाक कर रही थी। आप... इच्छा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं मजाक भी समझता हूँ। और जी मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको तंग कर रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक पल के लिए मुझे आप पर शक हो गया था, लेकिन वो शक दूर भी हो गया। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। वो नौबत नहीं आएगी इच्छा, क्योंकि आज के बाद हम साथ होंगे ही नहीं। बब्बल जी, भूल जाओ अपने बब्बल को। अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। नहीं बब्बल जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मजाक था बब्बल जी, प्लीज मान जाइए, प्लीज। ठीक है। बब्बल जी, मुझे पता था आप मुझे माफ कर ही देंगे। एक मिनट अच्छा, इतनी आसानी से नहीं। मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मंजूर हो तो। अरे पहले सुन तो लो। अपने हाथ उठाओ, कान पकड़ो। आपके नहीं, मैं आपसे कैसे... मेरे नहीं, खुद के कान पकड़ो। अब माफी मांगो। सॉरी। ऐसे नहीं। अच्छा, तो अब आप क्या मुझसे उठक बैठक करवाएंगे? नहीं करना है तो जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। नहीं, ठीक है, आप जो बोलो, जैसा बोलो। करेक्ट, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही दोहराना है। ठीक है। आज से मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। बब्बल जी, सो तो मैं अभी भी मानती हूँ। अच्छा, अब हाँ, मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। उनकी हर बात पर मैं सिर्फ हाँ कहूंगी। क्या? अरे अच्छा, तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सामान लो, जाओ। ठीक है, आपकी हर बात पर सिर्फ और सिर्फ हाँ कहूंगी। मेरा पति मेरा परमेश्वर, मेरे पति के चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। मैं रोज सुबह उठ के अपने पति की पूजा करूंगी। नहीं बोलूंगी। बब्बल जी, हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं। और रहा सवाल आपका, तो आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं आपको अपने दिल में रख सकती हूँ, पूजा घर में नहीं। अच्छा, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो अभी। जिस जुबान में सवाल, उस जुबान में जवाब। किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? अपने पति से ऐसे कोई बात करता है? आप तो ऐसे उंगली दिखा कर यूं ऐसे कैसे? हाँ, अच्छा दूर रहो। नहीं रहूंगी। अच्छा बोल रहा हूँ, पास में आओ, दूर से बात करो। आऊंगी, आपके सर पर चढ़कर बात करूंगी। क्या कर लोगे? बाहों में ले लूंगा, कभी ना छोड़ने के लिए। बब्बल जी छोड़िए ना, सुबह हो गई है। यार, एक कमबख्त सुबह इतनी जल्दी क्यों होती है?
ताकि आप जैसे नटखट बच्चे अच्छे बच्चे की तरह काम पर लग जाए, वरना आपका बस चले तो क्या? कुछ नहीं, सब उठ गए होंगे बब्बल जी, मैं जा रही हूँ। इच्छा, एक मिनट। इच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज कुछ भूल रही हो? क्या? समझ गई। नहीं बब्बल जी, अभी नहीं। दिन भर दिन आपकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अरे अच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आज ओहो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना। क्या नहीं पता होगा? अच्छा, आज ना तुम्हारे इस पतिदेव का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे? वो क्या होता है? अच्छा, आप सुबह सुबह मस्ती मत करो। चलो विश करो मुझे। मतलब क्या पूछ रही हो? विश करो मुझे, विशेस दो। विशेस? विशेस, विश। बब्बल जी, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको विश कैसे दे सकती हूँ? आप मेरे पति हैं, मैं आपको विश पिला दूंगी। आप भी ना। अरे अच्छा, मैं उस विश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक, कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। अच्छा, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगी? बब्बल जी, आप जन्मदिन की बात कर रहे थे। हाँ, और विशेस का मतलब है शुभकामनाएं। आओ, मैं शुभकामनाएं दो। हाँ बब्बल जी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी। आज के दिन इस धरती पर जन्म लिया है आपने, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे विश करोगी मुझे? हाँ तो और कैसे करते हैं? यार अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। एक बात तो आज साबित होगी इच्छा, अभी भी तुझे इंसानी बस्ती के बहुत सारे रीति रिवाज सीखने हैं। जन्मदिन, हमने तो नागिस्तान में कभी किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन शायद यहाँ की रीत कुछ अलग है, इसलिए बब्बल जी नाराज हो गए। इच्छा, पता करना होगा कि जन्मदिन होता क्या है, इसे कैसे मनाते हैं, लेकिन किससे पूछूं, कैसे पता करूं? आप सब लोग यहाँ? धीरे धीरे दबी आवाज में बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रही माँ? दीवारों के कान भी होते हैं? कितने होते हैं? कहाँ होते हैं? मुझे तो दिखे ना आज तक। वो अक्ल के अंधों को दिखाई नहीं देते। अक्ल की आंखें भी होती हैं। लेकिन माँ जी, आप मुझे धीमे धीमे दबी आवाज में बात करो, बबल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब यहाँ हैं। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, हम सब यहाँ क्यों? अरे छोरी, आज बब्बल का जन्मदिन है, हम सब उसको एक सरप्राइज हैप्पी बर्थडे पार्टी देंगे। सरप्राइज? खड़क, अपू ने क्या कहा था? सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। सरप्राइज। ओ यस यस, सरप्राइज। लेकिन पिताजी, ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी में होता क्या है? मैं बताता हूँ। हम सब बबल को बिना बताए उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी करेंगे। हम घर को सजाएंगे, खाने पीने की चीजें लाएंगे, गाने बजाने का बंदोबस्त करेंगे, केक लाएंगे, फिर वो हम सब के साथ मिलके केक काटेगा और हम उसे सरप्राइज देंगे। लेकिन भैया, ये जन्मदिन पर ये काट छाट क्यों करते हैं? अरे उस बेचारी को क्या पता कि जन्मदिन क्यों हुआ है? अरे पप्पू के जन्मदिन पर तो ये यही थी। अरे हाँ छोरी, अप्पू के जन्मदिन पे तो तू यहीं थी, भूल गई? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, वो सब तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब मैं समझी ये जन्मदिन कैसे मनाते हैं। अच्छा सुन, तब तक बबल को इन सब बातों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और तब तक बबल को अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देना है। नहीं निकलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं अभी उनके पास जाती हूँ, ठीक है? वाकू,
तुम्हें शेषाद्री सिप्ली जी ने तुरंत नागिस्तान बुलाया। लेकिन वाकू मैं अभी नहीं आ सकती, आज तो बब्बल जी का जन्मदिन है और हम सब मिलकर। तुम्हें अभी आना ही होगा, कुछ जरूरी काम है, चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागिस्तान में हर साल नागोत्सव के नाम से नागोमी देव की पूजा का आयोजन किया जाता है। ये साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। गुरुजी ने इस पूजा का मुहूर्त निकाला है। चांद की दशा के मुताबिक आज रात 8 बजे का मुहूर्त है। चलो, मतलब कोई समस्या नहीं है। 7 बजे बब्बल जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और 8 बजे तक मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नागिस्तान के सभी नाग, नागिन, सपोलों और सपोलियों का इस पूजा में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई भी इस पूजा में उपस्थित नहीं होगा, उसका नागोमी देव के प्रकोप से बचना असंभव है। नागोमी देव हर गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गलती को नहीं। नागोमी देव की इस पूजा में ना आने का मतलब है नागोमी देव का अपमान। इसीलिए आप सभी वक्त पर आ जाएं। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। इच्छा, बाकी सब तो आ जाएंगे, पर मुझे तेरी चिंता हो रही है। तेरे घर में इतना सब कुछ चलता रहता है, उस बीच तो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर तैयारी करनी है। आज बब्बल जी की बर्थडे पार्टी है। हैं? माँ, जन्मदिन का त्योहार। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, और अगर याद ना रहे ना तो अपनी लाल किताब में लिख लो। खड़क से कहना केक का ऑर्डर उसे देना है, और ठीक 6:45 बजे केक आ जाना चाहिए। और हाँ, खड़क से कहना बस दादी, मैं हूं ना, मैं पिताजी को सब कुछ समझा दूंगा। तूने जो जो बोला मुझे सब याद है। अरे हम दोनों मिलके सब कुछ संभाल लेंगे, तू तो बस टेंशन ले ही मत। केक पौने सात, केक पौने केक। अरे समझ भैया, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? पौने केक साथ है, 6:45 केक। ओ याद आया, ओ एक मिनट इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तू सुन ले। दुकानदार से बोलना है कि शाम को ठीक 6:45 बजे केक पहुंच जाना चाहिए। जरा भी गड़बड़ हुई तो दादी डांटेंगी। देखा बब्बल, सब मुझे भुलक्कड़ कहते हैं। तुझे केक के बारे में बताना था, ये मुझे याद था। अब बोल क्या बोलता है, बधाई ना देगा मुझे। हाँ भैया, बधाई हो। लेकिन एक बात बताइए, 6:45 बजे केक किस लिए? और केक किस लिए होता है? केक काटने के लिए होता है। अरे घर में किसी का बर्थडे है आज। अच्छा। हाँ, लेकिन तू मुझे भुलवा मत यार, मेरे को पिताजी से भी मिलना है, उन्हें कुछ बताना है मुझे। लेकिन क्या बताना है उन्हें? कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता देंगे। मैं चला। ये सबल भैया भी ना, जो बात पिताजी को बोलनी थी मुझे बोल गए। लगता है सब लोग मिलकर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाउ स्वीट। लेकिन ये केक वाली बात भैया ने मुझे बोल दी। अब मैं खुद जाकर तो केक नहीं ला सकता ना अपना, उनका सरप्राइज पहले ही खुल जाएगा। और केक के बगैर बर्थडे सेलिब्रेट भी तो नहीं हो सकता। यार, ये सबल भैया ने गड़बड़ कर दी। ये बात पिताजी तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे पहुंचाऊं? अरे पिताजी, अरे पिताजी, ये सब गुब्बारे इतने सारे। अबे ये कुछ नहीं, बस बहुत गैस हो गई थी, सोचा गुब्बारों में स्टोर करके रख दूं, रसोई में काम आवेगी। पिताजी बहुत हो गया मजाक, अब सच बताइए। हाँ, वो गली के नुक्कड़ पे बच्चे खेले हैं ना, तो मैंने सोचा भाई गुब्बारे उनको दे दूंगा, बेचारे खुश हो जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है पिताजी, लेकिन एक काम कीजिए। आप गुब्बारे खुद दे आना, सौर भैया से मत कहना, उन्हें भूलने की आदत है ना। अरे पता है मुझे, भुलक्कड़ है वो। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास आ रहे थे कुछ बताने के लिए, लेकिन शायद भूल गए। आप एक बार उनसे पूछ लेना प्लीज।
ठीक है पूछ लो। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ बब्बल, मुझे पिताजी से कुछ कहना था, क्या कहना था वो याद नहीं आ रहा है। तुझे पता है क्या मुझे क्या कहना था? अरे मुझे कैसे पता होगा, वो दादी आपसे कह रही थी ना पिताजी को कुछ मैसेज देने के लिए, कहीं से कुछ मंगवाना था। अरे नहीं यार बब्बल, ऐसा कुछ भी ना कहा था दादी ने। अगर कुछ मंगवाना होता तो दादी सीधा मुझे बोलती ना, पिताजी को बोलने के लिए थोड़ी बोलती। लेकिन तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर सोचूंगा तो याद आ जाएगा मुझे। सबल भैया तो सब कुछ भूल गए, अब क्या होगा? अरे वो सबल, बब्बल ने मुझे गुब्बारे फुलाते हुए देख लिया है, कहीं उसको शक तो ना हो गया कि हम उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। बब्बल का बर्थडे आज बबल का जन्मदिन है, आज सारा खाना बबल की पसंद का बनेगा। सिर्फ देवर जी की पसंद का क्यों, कुछ मेरी पसंद का भी बनेगा। तब तो सिर्फ तुम्हारी पसंद का ही क्यों? अरे अपू की पसंद का भी बनेगा, अम्मा जी की पसंद का बनेगा, घर में जितने लोग हैं ना उन सबकी पसंद का बनेगा। अच्छा, तो यहाँ भी मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। अरे भाभी, मेरी पसंद का कुछ बनाना ही है तो केक बनाइएगा, आज केक खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं आज नहीं, उसमें बहुत वक्त लगता है, फिर कभी बनाऊंगी। अब बब्बल जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलिए। सब के सब सरप्राइज को सरप्राइज बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। चलो अब हाँ। जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना। अरे अच्छा, ये सब तुमने? अब बब्बल जी वो सुबह ढंग से बधाई नहीं दे पाई थी ना, तो आज पूरा दिन आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, इसीलिए ये सब। बब्बल जी आज हम पूरा दिन यहीं बिताएंगे, इसी कमरे में एक साथ। लेकिन अच्छा, हम अगर सारा दिन यहाँ रहेंगे तो बाकी घर वाले क्या कहेंगे? उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान किया होगा ना मेरे बर्थडे के लिए। अच्छा हाँ। नहीं मुझे तो नहीं लगता, शायद किसी को याद ही नहीं है कि आज आपका जन्मदिन है। सुबह से किसी ने ऐसा कोई जिक्र तक नहीं किया। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ। ओह, तो मैडम जी भी मिली हुई है सबके साथ। ये मुझे यहाँ कमरे में बंद रखेगी और बाकी सब बाहर तैयारी करेंगे। अच्छी प्लानिंग है। क्या हुआ बब्बल जी, आप हंस क्यों रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा ये सब? अरे नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक आइडिया बहुत पसंद आया। कौन सा? यही कि पूरा दिन मैं और तुम एक ही कमरे में एक साथ। बब्बल जी नहीं, एक मिनट, अभी भी कुछ बाकी है। हाँ जाओ। बब्बल जी बर्थडे के खड़क ये केक वाला कहाँ रह गया? अरे मन्ने के पता माँ, अब मैं सारे काम काज छोड़ के केक वाले के पीछे थोड़े घूमूंगा। केक वाला वहीं होगा जहाँ उसे होना चाहिए। और तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? तुझसे क्यों पूछ रही हूँ मतलब? अरे बावले, तुझे तो केक वाले से कहना था कि ठीक 7:45 बजे केक घर पहुँचा दे। 6:40 हो गए, अभी तक केक ना आया। मन्नत तो केक वाले को ऐसा कुछ ना बताया। मैंने बताना था कि मैंने सबल को भेजा था ना थारे पास। सबल, तूने खड़क से नहीं कहा कि केक मंगवाना है? नहीं।
अरे मैंने भेजा था ना तुझे उसके पास। कब? हे भगवान, क्या करूं मैं इसकी याददाश्त का। सबल भैया, आप केक मंगवाना ही भूल गए। अब बब्बल जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मैं पागल थी जो इस भुलक्कड़ को भेजा। दादी, मैं इतना भी भुलक्कड़ ना हूँ। आप सब लोगों के नाम याद है मुझे। अच्छा बता। आपका नाम ममता है, कौशल्या देवी, बब्बल, अरे प्रबल भाई, बताओ ना दादी को। प्रबल, ले जा इसे। चला जा, तेरी नींद पूरी ना हुई है, चला जा। खड़क, तू एक काम कर, केक वाले को अभी फोन कर और उसे कहना जो भी केक तैयार है तुरंत घर भेज दे। ठीक है माँ, अभी पूछता हूँ। हेलो, जमजम केक शॉप? हाँ हाँ, मैं खड़क बोल रहा हूँ। एक केक फ्राई भेज दे भाई। क्या कह रहा है तू? वो एक स्पेशल अच्छा सा केक भेज दे भाई, जल्दी। हाँ जल्दी 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 भेज दे भाई। तो ठीक है फिर। ए माँ, वो कह रहा आधा पौन घंटा लगेगा अभी। और 7:30 बजे तक उसका आदमी केक लेके आ जाएगा। 7:30? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बब्बल जी का जन्मदिन कब मनाऊंगी? नागिस्तान कब पहुंचूंगी? 8 बजे तक नागिस्तान पहुंचना है। वहां वक्त पर नहीं पहुंची तो नागुमी देव, अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकाल सकते हैं। क्या हुआ इच्छा, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ नागिस्तान में पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, मैं वो सब कुछ छोड़ कर यहाँ आया हूँ। वाको, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बब्बल जी के जन्मदिन का केक अब तक नहीं आया। जब तक केक नहीं आ जाता जन्मदिन मनाया नहीं जाएगा, और जब तक जन्मदिन मनाया नहीं जाता मैं पूजा के लिए यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू ही तो कर सकता है। बस 5 मिनट है बब्बल जी के साथ रुक, मैं यूं गई और यूं केक लेकर आई, ठीक है? 1 मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है मैं यहाँ रुकूं? तुम्हारे कमरे में वो भी बब्बल के साथ इच्छा बनकर अकेले? हाँ। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे तुम्हारी स्वागत पे क्या हुआ था तुम्हें याद है ना? हाँ याद है, फिर से याद मत दिला। वाको, इस बार संभाले। देख, तू भी जानता है इस बार मेरा वक्त पर नागिस्तान पहुंचना कितना जरूरी है। और फिर 5 मिनट का तो सवाल है। बब्बल जी आएंगे तो उन्हें बातों में उलझा कर रखना, तब तक मैं केक लेकर आ जाऊंगी। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। वाको, वो देख नेवला। इससे बेवकूफ बना गई। अरे वाह, बब्बल तो यहाँ है ही नहीं। अब तुझे बब्बल जी छोड़िए, कि क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? इच्छा, बर्थडे बॉय हो, तुम्हारा पति हो तो। हाँ, लेकिन फिलहाल हम अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें करेंगे बस। अरे इच्छा, दिन भर बातें ही तो कर रहे हो, और कितनी बातें करेंगे? 5 मिनट और बस। यार इच्छा, 5 मिनट कर करके तुमने मुझे पूरा दिन यही कमरे में बैठा के रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि बाहर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अच्छा इच्छा, बाहर मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है ना? हाँ, सरप्राइज प्लान किया जा रहा है ना? इच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो बाहर चलते हैं। नहीं बब्बल जी, अभी नहीं, 5 मिनट बाद चलेंगे ना? ठीक है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? इच्छा, तुम्हें मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट देना होगा। बर्थडे गिफ्ट क्या होता है? इच्छा, बर्थडे गिफ्ट मतलब तोहफा। अच्छा, तोहफा। हाँ बब्बल जी, दूंगी ना। अभी चाहिए मुझे? दो। अभी नहीं, बाद में। इच्छा, आज मेरा जन्मदिन है, एक किस तो बनता है ना इच्छा। नहीं बब्बल जी। अरे इच्छा, कितने नखरे करोगी? अब तो मैं किस लेकर रहूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए बब्बल जी। नहीं बब्बल जी, नहीं। केक वाले ने तो कहा था कि आधे पौन घंटे में पहुंचाएगा, फिर इतना जल्दी कैसे आ गया? अब दादी, हो सकता है किसी ने केक का ऑर्डर दिया और फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो केक वाले ने वहाँ का केक यहाँ भेज दिया। अब छोड़िए ना, हमें उससे क्या,
केक आ गया और हम जश्न शुरू करते हैं। ओहो इच्छा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। केक में तो बब्बल का नाम ही नहीं लिखा है। अच्छा नहीं लग रहा ना दादी, हम एक काम करते हैं, दूसरा केक मंगवा लेते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, क्या हो गया? नहीं नहीं भैया, दूसरा केक मंगवाने की क्या जरूरत है? ये केक भी तो अच्छा ही है, और फिर नाम हो ना हो हम तो जानते हैं ना कि जन्मदिन किसका है। अरे इच्छा तू समझ नहीं रही है यार, ये केक तो मुझे देखने में चॉकलेट केक जैसा लग रहा है, और बब्बल को चॉकलेट केक पसंद नहीं है। भैया बब्बल जी को मैं मना लूंगी। ना ना छोरी, बबल का जन्मदिन है, केक भी उसकी पसंद का होना चाहिए। हम दादी एक काम करते हैं, दूसरा केक मंगा लेते हैं, आधा घंटा वेट कर लेंगे, क्या जा रहा है हमारा। लेकिन भैया ये केक भी अरे एक काम करते हैं ना, इसे टेस्ट करके देखते हैं, अगर सही नहीं, हुआ। भैया, अरे नहीं, नहीं नहीं भैया, अरे टेस्ट के करने की जरूरत है। अरे एक बार देख तो ले। अरे एक बार देखो, देखना क्या हो गया। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं गिर जाएगा। अरे एक बार देखो। केक कर दिया तुम लोगों ने। प्रबल अब दूसरा केक मंगवा ही ले। ठीक है दादी, मैं लेके आता हूँ। चॉकलेट फ्लेवर मत लाना। दूसरा केक आने में तो बहुत वक्त जाएगा, मैं नागिस्तान पहुंच ही नहीं पाऊंगी। क्या करूं, ये लोग तो मान ही नहीं रहे। मैं बब्बल जी को बुलाती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया दादी, तेरे वजह से हुआ ये सब। गिराया इन्होंने। अरे कहाँ जाओगी तुम है? भागो भागो, जितना भागना है भागो। अरे छोड़िए बब्बल जी, नहीं 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 नहीं। शर्म आ गई। अच्छा की स्किन इतनी रफ कैसे हो गई? क्या हुआ वाकू, तू इतना डरा डरा सा सहमा सहमा सा क्यों लग रहा है? बब्बल ने मेरे साथ क्या किया उन्होंने तेरे साथ? यहाँ पे डस लिया। वाकू, उन्होंने तुझे नहीं इच्छा को डसा है, तू फन पर मत ले। चल अब जल्दी से नागिस्तान जा, पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। लेकिन तुम जल्दी आना, 7:35 हो चुके, अब सिर्फ 25 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। ठीक है तू जा। इच्छा तुम भाग क्यों गई थी? हाँ? और जब मैंने तुम्हें किस किया तो एक पल के लिए किसी और का चेहरा दिखा दिया तुम्हारे चेहरे में, किसी मर्द का चेहरा। ऐसे कैसे हो सकता है बब्बल जी? मेरे चेहरे में किसी और का कैसे संभव है बब्बल जी? आपको भ्रम हुआ होगा। और रही बात भागने की, आप किसी भी वक्त कुछ भी करते हैं तो शर्म आती है ना मुझे। और फिर इतने लोग बाहर हैं, कोई धाड़ से अंदर आ जाता तो? आ जाता। अरे अपनी पत्नी को चूमना गुनाह है क्या? अब बातें मत बनाइए बब्बल जी, सब आपको बाहर बुला रहे हैं, चलिए। अब एक सबसे जरूरी बात, आप बाहर जाकर सबसे कहना कि आज आप केक नहीं काटना चाहते। क्यों? अरे मुझे बर्थडे पे केक काटना पसंद है। ओह, शायद तुम लोगों ने केक मंगवाया ही नहीं है ना? हाँ? वही तो बब्बल जी, दादी को लगा पिताजी मंगवाएंगे, पिताजी को लगा प्रबल भी और सबल भी हम मंगवाएंगे, उन्हें लगा मैं मंगवा लूंगी, और इसी चक्कर में ना। मैं जानता था यही गड़बड़ होने वाली है। दरअसल दादी ने सबल भैया को बोला था पिताजी से कहकर केक मंगवाने के लिए, लेकिन वो भूल गए। मैंने याद दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन छोड़िए ना बब्बल जी, दादी केक मंगवा रही है, लेकिन अब उसे आने में बहुत वक्त लगेगा और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। समझ गया। चलो मैं बाहर चलकर सबसे कह देता हूँ कि आज मुझे केक काटना ही नहीं है।
या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। थोड़ी देर में पूजा शुरू करनी है। सब लोग आ गए हैं? बाकू कहाँ है? वो आ रही है। आ रही है मतलब पूजा तो अब शुरू होने वाली है बाकू। वो बब्बल के जन्मदिन के चक्कर में, लेकिन उसने मुझसे कहा है वो पूजा शुरू होने से पहले आ जाएगी। बब्बल, तू सोच रहा होगा कैसे पागल लोग हैं, बिना केक के पार्टी शुरू कर दी। कहीं केक भूल तो नहीं गए? मुझे पता है मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूं, लेकिन ऐसी बातें ना मैं भूलता ना हूं। 10 मिनट में आ रहा तेरा केक। थैंक यू भैया, लेकिन आज मेरा केक काटने का मन नहीं है। अरे मैं अप्पू की तरह बच्चा थोड़ी ना हूं जो केक काटे बिना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं होगा। दादी, माँ, पिताजी का आशीर्वाद मिल जाए बस हो जाएगा बर्थडे सेलिब्रेट। दादी। जीता रहे छोरा। छोरा, भगवान करे कि तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। अरे बाबा से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चारों तरफ तेरा नाम हो, सारे जहां की खुशियां मिल जाए तुझे। वाह, थैंक यू सो मच। अरे अभी थैंक यू क्यों बोल रहा है? अभी तो केक आने दे। अरे भैया केक वेक छोड़िए ना, आज मैं आप सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, क्या कहते हैं? छोरा, जो तुझे अच्छा लगता है वो तू करना, लेकिन केक तो काटना पड़ेगा। प्लीज दादी, मैं बर्थडे बॉय हूँ, आप मेरी एक इच्छा तो पूरी कर सकते हो ना। या नागे सर्वलोके शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। ले भाई बब्बल, केक भी आ गया अब तो। चल 2 मिनट में काट इसे फटाफट। केक के बगैर ना बर्थडे नहीं लगता। ले भाई छोटे, तेरी इच्छा भी पूरी कर देंगे, पहले तू हमारी इच्छा पूरी कर दे। चल आजा, केक काट। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babal. Happy birthday to you. अब दीदी, मैं अंदर जाकर खाना लगाने की तैयारी कर देती हूँ। नहीं नहीं, तेरे पति का शादी के बाद पहला जन्मदिन है, तेरे बिना सेलिब्रेशन कैसे होगी? तू यहीं पे रुक, खाने वाने का मैं देखती हूँ। अच्छा, तू बब्बल जी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके आई या नहीं?
मैं जानती थी तू गिफ्ट विफ्ट नहीं लाएगी। जन्मदिन पर गिफ्ट विफ्ट देते हैं ये तुझे पता ही नहीं है। ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, इसे देवर जी को अपनी ओर से दे देना। जरा तेरी बीवी को भूल गए के? इच्छा को तो खिला। अब इस मौके पे चाचू और चाची की एक डांस परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्यों दादी? बिल्कुल होना चाहिए। अब अरे नहीं दादी, अभी कहाँ नाच वाच। अरे नाचने का क्या है दादी, इच्छा एक बार मैंने गाना चला दिया तो तेरे पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। चलिए सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय